तो ये गवर्नमेंट किसी मुआहदे के चक्कर में नहीं है, किसी डील देने के चक्कर नहीं है। वो कहते हैं कि आओ देखा जाएगा। अगर वो किसी मुखालिफ के सामने हार नहीं मानते तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि वो हकीकत से ला इल्म है कि लोगों की बीवी और बच्चों के ऊपर जहाद फ़र्ज है, लेकिन इमरान खान की बीवी और उसके ख़ानदान के ऊपर जहाद और नहीं, ये सब कारकुन समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को आज कारकुनों ने बहुत मायूस किया। शायद इमरान खान ज़िंदगी में इतने मायूस नहीं होंगे जितने आज का दिन था, जिसके लिए बहुत इमरान खान की उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन वो सब खाक में मिल गई। कारकुनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो तवक्को की जा रही थी उसके बिल्कुल गेम बरअक्स हुई। आखिरकार इमरान खान को यू टर्न लेना पड़ा। उसने 2 यू टर्न लिए। एक तो उसने कल कहा था कि जो न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल रहें, लेकिन आज उसने कहा है कि न्यूट्रलों का न्यूट्रल रहना का कोई मकसद नहीं है, यानी कि उसने डायरेक्ट फ़ौज से मदद मांग ली। क्यों फ़ौज से मदद मांग ली? उसको मालूम है कि आगे जो तकरीबन 10-12 दिन से जो पीटीआई के यूथियों के जो यूट्यूबर थे, टीवी चैनल थे, वो ये खबरें फैला रहे थे कि हुकूमत आज चली गई, कल चली गई, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, इलेक्शन की डेट ऐलान हो गई, तो वो तो हुकूमत तो सामने आ गई कि हमने इन फसादियों को नहीं छोड़ना है। उसके बाद इमरान खान जो मुल्क को बचाने का दावा कर रहे थे, जो ग़ुलामी से आज़ाद कराने का दावा कर रहे थे, वो अब अपनी सियासत बचाने के ऊपर आमादा हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास वो क्राउड नहीं है कि वो किसी को मजबूर कर सकें अपने मुतालबात मनाने में। उसके बाद जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। वो आज अपनी आँखों से वो मनाजिर देख रहे हैं कि जो तहरीक लब्बैक के ऊपर तहरीक इंसाफ ने जुल्म और बर्बरियत की थी, आज वही उनके ऊपर हो रहा है। शेलिंग हो रही है, उनके कारकुन कोई कंटेनर से गिर के मर रहे हैं, कोई यानी कि ज़ख्मी हो रहे हैं। ये सब मनाजिर देख रहे हैं। उनकी जो आला क़यादत है, जो टीवी में बैठ के तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज वो छुप रहे हैं, कोई ज़ख्मी हो रहे हैं, कोई रो रहे हैं। तो ये पूरे मनाजिर थे जो आज तहरीक लब्बैक ने अपने आँखों से देखे। नाज़रीन, आखिर वजह क्या है कि लोग तो जा रहे हैं डी चौक में, लेकिन बहुत कम जा रहे हैं। उसमें इमरान को गलत फहमी क्या हुई? सबसे बड़ी इमरान खान को गलत फहमी ये हुई कि उसने जब बड़े बड़े शहरों में जलसे किए तो वो ये समझ रहा था कि अवाम मेरी मोहब्बत में बार आ रही है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था कि जो अपने बड़े सिटियों में जलसे होते हैं तो लोग शुगल मेले के लिए बाहर चले जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हैं, टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं कि चलो यार चलते हैं, टाइम पास करके आते हैं, थोड़ा शुगल मेला देख के आते हैं। वो क्राउड देख के इमरान खान ये समझ रहा था कि डी चौक में भी मेरे साथ 20 लाख और 30 लाख लोग आएंगे, लेकिन वो उसके बिल्कुल बरअक्स था। ऐसा नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि एक तो सब कारकुन जानते हैं, कुछ को हम पर्सनल जानते हैं जो पीटीआई के बहुत ही करीबी, बहुत चाहने वाले हैं इमरान खान के, वो भी धरने में नहीं गए। जब उनसे सवाल किया गया, यकीन कर करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार ये सब सियासत है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वक़्त नहीं है, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, हमारा माँ बाप है, हम कैसे जा सकते हैं। सब लोगों को मालूम है कि सियासत हो रही है, इमरान खान अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है। जब उसने जहाद का ऐलान किया तो क्या कहते हैं कि उसकी बीवी के ऊपर जहाद फ़र्ज नहीं है, उसके बच्चों के ऊपर जहाद फ़र्ज नहीं है, कि लोगों की बीवी और बच्चों के ऊपर जहाद फ़र्ज है, लेकिन इमरान खान की बीवी और उसके ख़ानदान के ऊपर जहाद और नहीं। ये सब कारकुन समझते हैं। अगर वो किसी मुखालिफ के सामने हार नहीं मानते तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि वो हकीकत से ला इल्म है। जान देना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में, महंगाई के दौर में पैसा लगाना, जान देना, वक़्त देना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ तहरीक लब्बैक के ही कारकुन हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, वक़्त सब कुछ दे सकते हैं। आप माजी तक उठा लो कि चाहे खादिम हुसैन रिजवी साहब थे या साद रिजवी साहब थे, उनकी गिरफ्तारी में कोई कारकुन बाहर नहीं आए। वो कहते हैं कि हमको आने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, ये लोग बर्बरियत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, वो आज़ाद हो जाएंगे। और वो आज़ाद हो गए। आज तहरीक लब्बैक के जो मुख्तलिफ, लाहौर में देखा, बत्ती चौक में देखा, आज़ादी चौक में देखा, सवाबी मुख्तलिफ इंटरचेंज में जो शेलिंग हुई, पीटीआई के कारकुनों को भागते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो यकीन करके ख़ासकर जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उनको बहुत खुशी महसूस हुई। खुशी महसूस हुई कि यार यही वही लोग थे जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, और इनकी जो क़यादत है वो टीवी में बैठ के तमाशा देख रही थी, दलीलें दे रही थी कि यार ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क रियासत की रिट को यानी कि ये चैलेंज कर रहे हैं। आज वही सब कुछ इमरान खान कर रहा है।
आपको मालूम है कि इमरान खान के कई बड़ी बड़ी यानी कि ज़ुबैर खान हो गया, उसके बाद काफ़ी और उनके पास बहुत बड़ा असली की खेप मिली है। तो ये तो वाज़े नज़र आ रहा था कि ये लोग मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए जा रहे हैं। तो जो संजीदा कारकुन है उन्होंने शिरकत नहीं की, उनको मालूम है कि ये सियासत हो रही है, ये कुर्सी के लिए है, ये इक़्तिदार की जंग है, लिहाजा हम इस धरने में शरीक नहीं होते। लेकिन इमरान खान बहुत बड़ी गलत फहमी में रह गया। तो उसने ये सोचा था कि अवाम मेरे लिए निकलेगी, लेकिन अवाम नहीं निकली। अभी कुछ काफ़िले डी चौक में पहुंच चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं, उनको मजम्मत का शदीद सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर शेलिंग भी हो रही है। लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है तो ये गवर्नमेंट किसी मुआहदे के चक्कर में नहीं है, किसी डील देने के चक्कर नहीं है। वो कहते हैं कि आओ देखा जाएगा। मज़े की बात यह है कि यही दो हुकूमतें थी कि चाहे नवाज शरीफ का दौर था तो पीटीआई तमाशे देख रही थी और बैकडोर खुफिया यानी तावन की यकीन दहानी कर रही थी नून लीग को कि आप तहरीक लब्बैक के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करें, हम आपके साथ हैं। हम सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन मसला जब इस्लाम का आएगा, रियासत का आएगा, यहूद व नसारा की गुलामी का आएगा तो हम एक दूसरे के साथ फुल तावन करने के लिए तैयार हैं। ठीक इसी तरह जब पीटीआई ने जुल्म किया तहरीक लब्बैक के ऊपर तो उस टाइम नून लीग ने और पीपल पार्टी ने भरपूर साथ दिया कि आप तहरीक लब्बैक के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, तो आप यानी कि हम आपके साथ हैं। जब मुआहदा हुआ था तहरीक लब्बैक के साथ तो उस टाइम नून लीग के जो लोग थे वो टीवी में आके ताने देते थे कि ये कहाँ गई गवर्नमेंट, उसने क्यों घुटने टेक दिए। यानी कि वो चाहते थे कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। यानी कि एक तो उनको ये फ़ायदा था, एक तीर और दो शिकार खेल रहे थे कि तहरीक लब्बैक को कमज़ोर किया जाएगा, दूसरा जो ब्लेम है वो पूरा पीटीआई के ऊपर आएगा। आज अल्लाह की ज़ात ये सब कुछ सच्चे आशिकान रसूल को दिखा रहा है। उनके सामने ये पूरी एक फ़िल्म चल रही है कि जिस तरह उनके साथ जुल्म किया गया था, आज उनके दुश्मन आपस में गुत्थम गुत्था हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और वो सब कुछ एक फिल्म रिवर्स फिल्म चल रही है। जो जो तहरीक लब्बैक के साथ किया आज वो पीटीआई के साथ हो रहा है और नून लीग उसके साथ कर रही है कि जो दोनों मुतफिक थी उसके खिलाफ। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने, मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि इसमें क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होएगा। इमरान खान से झूठा मुआहदा कराया जाएगा। इमरान खान क्योंकि अब वो मज़ीद मजम्मत तो मेरा ख्याल है वो एंड तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पीछे वो कारकुन नहीं आए कि जो आने चाहिए थे। क्योंकि अगर वहाँ शदीद किस्म की रद्द अमल आता है हुकूमत की तरफ से तो कारकुन तो तितर बितर हो जाएंगे, फिर इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा। तो इसलिए इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो यू टर्न लेगा, जो एक्सपर्ट है यू टर्न लेने में वो यू टर्न लेगा। एक मुआहदा गवर्नमेंट उसके साथ करेगी, उस मुआहदे के तहत वो वापस आ जाएंगे, फिर वो यूथियों को कहेंगे कि भाई ठीक है हम आगे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो उम्मीदें लगा के गया था इमरान खान वो नज़र नहीं आ रही। आगे देखते हैं क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।